बन गई। बहुत अच्छी कहानी बनाई है मैंने। याद है पिछले साल सब ऑफिस में इकट्ठे हुए थे एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए। हम दोनों भी वहाँ पर मौजूद थे और हमने केक काटा था। तुमने नीली शर्ट पहनी थी। वहाँ पर एक चीफ गेस्ट भी आया हुआ था, क्या नाम था उसका? हंस क्यों रहे हो? कहानी अच्छी नहीं लगी? तुम भी बड़ी चीज हो आयशा। 1 साल पहले की बात भी याद है तुम्हें? तुम्हें ये भी याद है कि 1 साल पहले हमने बड़े स्मार्ट से फुटबॉलर को बुलाया था चीफ गेस्ट के तौर पे। लगता है तुम अपनी डायरी में सब कुछ लिखते हो। मेरे कपड़े भी याद होंगे तुम्हें। हाथ फ्रैंक भाई। अच्छा कैसा दिया। जरूर उस दिन तुमने मुझे ब्लू शर्ट में बहुत ही फिटफाट और खूबसूरत देखकर कहा होगा, हाय मेरा करीम आ गया। वाह, तुम्हें अपने बारे में बहुत सी खुशफहमियां हैं और ये भी उनमें से एक है। मुझे उस दिन के बारे में सब कुछ इसलिए इतना याद है क्योंकि उस दिन को तुमने सबके लिए बहुत यादगार बना दिया था अपने गुस्से और बदतमीजी के साथ। और केक काटने के बाद बिना यहाँ वहाँ देखे सीधा ही बाहर को चल दिए और फिर एक लड़की से टकरा भी गए जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और जिसने बहुत ही महंगे कपड़े पहने हुए थे। लेकिन तुमने मुड़ के उसकी तरफ देखा भी नहीं, बुरी तरह इग्नोर करके चले गए और ना ही उस लड़की से माफी मांगी। हद है। तुम्हारा टकराने वाली बात से याद आया मुझे, कहानी बन गई। मेरे बाबा तकरीर कर रहे थे। इस छत के नीचे हम सब लोग काफी अरसे से खानदान की तरह काम कर रहे हैं। मैं केक काटूंगा लेकिन इससे पहले एक सरप्राइज है, और वो सरप्राइज है हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट की तरफ से हर किसी को 10% इंक्रीमेंट। और फिर सबने केक खाना शुरू किया। हमारी खुशकिस्मती है कि हम करीम साहब की कंपनी में काम करते हैं। बाबा अगर आप इजाजत दें तो मैं जाऊं जरा। मुझे इस तरह की दूसरी कंपनी बनाने का एक आइडिया है। मेरे जीनियस बेटे के पास वाकई बहुत से आइडियाज हैं। देखा, अब ये नई कंपनी बना रहा है माशाल्लाह। क्या बात है, बहुत फख्र है मुझे अपने बेटे पर। मालदार कर देगा ये हम सबको। करीम ना होता तो हम सब भूखे मर जाते सच्ची। बहुत मेहनती है मेरा भाई, खुदा इसी तरह उस पर अपना कर्म करे। कितनी अजीब बातें कर रहे हैं ये सब। करीम को तो अच्छी तरह जानते ही हो तुम, ख्वाब दिखाना तो काम है उसका। जी बाबा। फिर अचानक से मैं टकराता जरूर हूँ मगर तुम्हारे साथ। मैंने कहानी तुम्हारी रखी लेकिन किरदार बदल दिए। आप देख के नहीं चल सकते? मेरा सारा ड्रेस खराब कर दिया आपने। बहुत गुस्से में कहा मैंने तुम्हें। ये कुछ ज्यादा गुस्सा नहीं हो जाएगा भला? अभी हमने मोहब्बत भी करनी है। इतना तो सोचो कि आगे जाके हमारी लव स्टोरी चलने वाली है, इसलिए थोड़ी सी नरमी करो आयशा जान। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैंने बहुत गुस्से में कहा था वो। ये कहानी थोड़ी झूठी नहीं लग रही है? तुम्हारी कहानी तो जैसे सारी सच है ना। अगर तुम दोनों मेरी बात मानो तो मेरे पास एक आइडिया है। तुम दोनों कपल की तरह रहना क्यों नहीं शुरू कर देते? इस तरह दोनों के घर वालों को इस बात का यकीन हो जाएगा कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। लगता है तुम्हारे दोस्त ने कभी कहानियाँ नहीं पढ़ी। कुछ ऐसा बताओ जो कि सच भी लगे और माजी से उसका ताल्लुक भी हो। कहानियां तो बहुत सी हैं मेरे पास, लेकिन ना वो रोमांटिक है और ना कॉमेडी। यानी यूं कह लो कि वो शायद मैं सुना भी नहीं सकूंगा। बाबा के सामने तो बिल्कुल नहीं। मस्त करो अब, शिकारियों के शिकार की कहानी। हाँ ये अच्छा था। इसलिए तुम कहानी सुनाओ, अब तुम्हारी बारी। हमें कुछ ऐसा सोचना होगा जिसपे सब यकीन भी करें। हाँ, अब अगर मैं कहानी सुनाऊं तो मुझे टोकना मत। अगर तुम ऐसी फजूल बातें नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नहीं टोकूंगी, ठीक है? ठीक है, इस बार मैं सीरियस हो रहा हूँ। अब सुनो बाबा, मुझे जाना होगा। ऐसी नई फैक्ट्री लगाने का एक आइडिया आया है। जल्दी मेरा बेटा अपनी कंपनी बनाएगा माशाल्लाह। जी हाँ। मैंने बहुत नरमी से कहा कि मुझे माफ कर दीजिए। और फिर मैं प्यार से बोलूंगी इट्स ओके। ऐसा हो जाता है, आप जाइए। और मैं प्यार से कहूँगा सॉरी, मैंने आपके कपड़े गंदे कर दिए। क्या बात है भाई। अब तो देखो मैं कितने प्यार से तुमसे माफी मांग रहा हूँ। आई डिडंट मीन टू। सॉरी, मैंने आपके सारे कपड़े खराब कर दिए। कोई बात नहीं, मैं साफ कर लूंगी। नहीं नहीं, मैं इसकी तलाफी करना चाहता हूँ। आप बोले क्या हुक्म है मेरे लिए? नहीं नहीं, आप परेशान मत हो, ऐसा अक्सर हो जाता है, ये साफ हो जाएगा। फिर मैं तुम्हें प्यार से देखता हूँ, तुम वॉशरूम की तरफ बढ़ती जा रही हो, आंखों में आंखें, चेहरे पे स्माइल, दूर तक नजर एक दूसरे के ताक़ुब में। हम दोनों हर चीज भुला बैठते हैं कि कोई हमें देख रहा है या नहीं देख रहा। जमाने से बिल्कुल बेखबर दो चाहने वाले एक दूसरे को तक रहे हैं और बस उसी लम्हे हम दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। क्या कमाल की कहानी बनाई है। बस ये फाइनल है, अब तुम दोनों जाकर यही कहानी सुनाओगे सबको। ये कहानी ठीक है ना? 110%।